Hey guys, welcome to Study Rekna. Today we'll discuss about the solutions of Howard Anton book of Riemann अब हम बात कर लेते integration. हैं क्वेश्चन 26 की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटीग्रल एक्स ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन का वन टू द पावर माइनस टू डी एक्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको अब आप u मान लो, इसको अब आप v मान लो। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर हम जो अपने बाई पार्ट्स के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे हमने u को क्या मान लिया, एक्स ई टू द पावर एक्स, सो यू एक्स डी एक्स कितना आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। ठीक है, ई टू द पावर एक्स आप कॉमन भी ले सकते हो, वन प्लस एक्स भी लिख सकते हो। ऐसे ही वी के लिए करेंगे, वी के लिए क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स प्लस वन टू द पावर माइनस टू, क्योंकि हमारे पास बाई पार्ट्स के फॉर्मूले में इंटीग्रल ही होता है वी डी एक्स। सो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वन टू द पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन, कितना आ जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब हम बाई पार्ट्स के फॉर्मूले में इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें। फॉर्मूला क्या कहता है, u इंटीग्रल v डी एक्स माइनस इंटीग्रल u डैश इंटीग्रल v डी एक्स। तो सिंपल रहेगा, u कितना आ जाएगा, एक्स ई टू द पावर एक्स, इंटीग्रेशन आपने कर रखा है कितना है, माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, माइनस यू डैश कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स, वी कितना आ जाएगा इंटीग्रल v, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। इस पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, माइनस ई एक्स बचा, माइनस बाहर भेज देंगे, प्लस ई एक्स हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, प्लस ई एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स, और हम एक प्लस कर देंगे एक कांस्टेंट सी। ठीक है, ये रहा इसका सोल्यूशन, आप एक बार देख सकते हैं। इसको अगर आप बिना अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको बाई पार्ट्स से नहीं करना, तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं ई टू द पावर एक्स की प्रॉपर्टी यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अब जिस तरह से इंटीग्रेशन पे लिमिट्स लग जाती है, तो ये हमारा किसका हो जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन। आइए ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास इंटीग्रल 0 to 2 x e टू द पावर 3x dx। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी हम सेम मेथड करेंगे, बस बाद में जाके हम जो है इंटीग्रल्स की जो वैल्यूज़ है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो, x हमारे पास u आ जाएगा और ये v फंक्शन बन जाएगा। क्या लिख सकते हैं अब हम इसको, u इंटीग्रल v dx, यानी कि e टू द पावर 3x dx माइनस इंटीग्रल u डैश इंटू इंटीग्रल v dx, यानी कि e टू द पावर 3x dx। तो जब आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x बाय 3 माइनस इंटीग्रल x का डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू ई टू द पावर 3x बाय 3। क्या लिख सकते हैं अब हम, ये आ जाएगा x इंटू ई टू द पावर 3x अपॉन 3 माइनस 1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ई टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर 3x बाय 3 प्लस 9 कितना आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई रख लेते हैं, ई टू द पावर 3x अपॉन 3 कॉमन ले लेते हैं, सो x माइनस 1/3 प्लस c बचेगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल्स को लिमिट्स गिवन है, हमें 0 to 2 है ये, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि अब मैं ऐसा करती हूँ, ये प्लस सी हटा देती हूँ, तो ये 0 से 2 जो है लिमिट हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। कितना आ जाएगा, अपर लिमिट, सॉरी ये आ जाएगा 3 इंटू 2/3 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना आ जाएगा, ई टू द पावर 3/3 इंटू 0 माइनस 1/3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ई टू द पावर 3 2 ज़ा 6 अपॉन 3 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 5/3 माइनस ई टू द पावर 0 गिव्स मी 1, तो 1/3 इंटू माइनस का 1/3
आप इसको सॉल्व कर लेंगे, e टू द पावर 6/3 1/9 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5 e टू द पावर 6 प्लस 1/9 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये मेरे पास पूरा आंसर आ गया। आप देख सकते हैं ये रहा इसका सल्यूशन। ठीक है, कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे अभी हम x e टू द पावर 3x, यहाँ पे अभी हम x e टू द पावर 3x के लिए डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे x इंटू e टू द पावर -3x है। लिमिट्स कहाँ से, 0 से 1 तक। सो बस अब हम फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर देंगे। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इस तरह से वैल्यूज आएगी। फिर आप इसमें लिमिट्स डाल दोगे 0 to 1, कितना आ जाएगा, -e टू द पावर। आपको क्या करना होता है लिमिट्स डालने के लिए, सिंपल सी बात याद रखनी है कि आप करते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस चीज़ को नहीं भूलना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, x की जगह पे 1 डालते गए और अपर लिमिट मिल गई आपको, फिर आपने माइनस कर दिया, x की जगह 0 डाल दिया तो आपको लोअर लिमिट मिल गई और आपने सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 1 to e तक है x² log x dx। इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिस्कस कर लेते हैं। इंटीग्रल 1 से e तक x² log x dx कितना आ जाएगा हमारे पास, log x आइलेट यूज़ करते हैं। आइलेट में सबसे पहले l आता है, फिर a आता है, तो हम इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा log x इंटीग्रल x² dx माइनस इंटीग्रल log x का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रल x² dx। सो कितना आ जाएगा, log x इंटू x टू द पावर 3/3 माइनस इंटीग्रल log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, x² का इंटीग्रेशन x³ 3। ठीक है, अब हम एक x से एक x काट सकते हैं। सो अब हम इसको क्या लिख देंगे, क्या आ जाएगा, log x इंटू x³ 3 माइनस x² का इंटीग्रेशन x³ और नीचे 3 था, x³ 3 जो है किसका इंटीग्रेशन होता है, x² का, और ये 3 पहले से था तो 3 3 9 हो गया। ठीक है, अब हम इस पूरे की लिमिट लगा देंगे 1 to e, तो कितना आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस e टू द पावर 3/9, अपर लिमिट पूरी लग गई, माइनस कर देंगे लोअर लिमिट। लोअर कितनी है, 1, तो 1 log 1 इंटू 1 टू द पावर 3/3 माइनस 1 का क्यूब बाय 9। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो log e कितना आ जाएगा आपके पास 1 और e टू द पावर 3 एज इट इज रहेगा, फिर माइनस, तो आप लिख सकते हो e टू द पावर 3/3 माइनस e टू द पावर 3/9 माइनस, अब आप इस पार्ट को कैसे लिख सकते हो, log 1 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, माइनस 1/9। सो ये आ जाएगा ब्रैकेट में 0 माइनस 1/9। अब हम क्या कर सकते हैं, e टू द पावर 3 इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, या उससे पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं प्लस 1/9। अब हमें इस पूरे को सॉल्व करना है। सो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, अगर आप नहीं भी सॉल्व करना चाहते तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें से इन दोनों टर्म्स में से 1/9 कॉमन ले लो, या इन दोनों टर्म्स में से e टू द पावर 3/3 कॉमन, अदरवाइज आप यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये रहा इसका सोल्यूशन, आप एक बार देख सकते हैं। है हमारे पास log x/x² dx, लिमिट्स कहाँ से, √e से e तक जा रही है वैल्यू। देख लेते हैं कैसे करेंगे एक बार। ये सारे जो है डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और यही वाले पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, स्पेशली जो थोड़े e की टाइप्स टर्म्स में होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स e में थी, यहाँ पे अब हमारे पास √e में आ गई, और इस तरह से log के फंक्शंस आ गए। इससे जो है ना क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखता है, होता नहीं है बट दिखता है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log x इंटू x टू द पावर -2 का इंटीग्रल। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, log x पहले आता है तो u, ये बाद में आता है तो v। सो log x इंटू इंटीग्रल x टू द पावर -2 dx माइनस इंटीग्रल log x का इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रल x टू द पावर -2
dx। सो कितना आ जाएगा log x इंटू एक्स टू द पावर -1 इंटू -1 माइनस इंटीग्रल 1/x इंटू एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा -1/x लिख लेते हैं, दिक्कत नहीं होगी कोई। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का log x अपॉन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर dx। इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का log x अपॉन एक्स माइनस 1/x। अब बस अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे रूट ई से ई तक। कितना आ जाएगा, माइनस का log ई अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट पूरी लग गई माइनस लोअर लिमिट, सो माइनस log रूट ई बाय रूट ई माइनस 1/रूट ई। ठीक है, कितना आ जाएगा, अब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो माइनस log ई कितना आ जाएगा, -1/e माइनस 1/e। log ई की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log रूट ई अपॉन रूट ई है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√e इंटू log रूट ई है, मतलब log e टू द पावर हाफ प्लस 1/√e। ठीक है, ये आ जाएगा -2/e प्लस 1/√e। log e टू द पावर हाफ को अब हम ऐसे लिख सकते हैं log e/2। ठीक है, प्लस 1/√e कितना आ जाएगा, -e/2 प्लस 1/√e इंटू ये log e की वैल्यू 1 होती है और 2 है, तो हम इसको 1/2 इंटू रूट ई लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 1/√e। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा -4 प्लस 3√e/2e। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाए, अदरवाइज आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये रहा इसका सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, log x प्लस 2 dx, इंटीग्रल है -1 से 1 तक। तो अगर हम देखें इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किए कि अगर ऐसे क्वेश्चंस हो तो हम मल्टीप्लाई बाय 1 कर देते, फिर हम जो है वो मल्टीप्लाई बाय 1 वाला जो है वो v बन जाता है और जो गिवन फंक्शन है वो u बन जाता है, और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, फिर से हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्म आ जाता है। इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करना हम सीख चुके हैं, सिंपली +-2 कर देंगे ताकि हमारा एक इंटीग्रल 1 बन जाए और दूसरे इंटीग्रल के लिए हम ईजिली सॉल्व कर लें। ठीक है, सो आई होप ये वाला पार्ट आप कर सकते हैं। इसके बाद बस हमें यहाँ पे इंटीग्रल की वैल्यू लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है -1 से 1 तक, फिर आपने बस सॉल्व करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 0 से √3/2 sin x sin इनवर्स x dx। इसमें भी क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम अपने बाई पार्ट्स के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर से हम सॉल्व करेंगे। फिर से अगर हम देखेंगे कि हमें एक आंसर मिल जाएगा, अब बस हम यहाँ पे अपनी लिमिट्स डाल देंगे और जब लिमिट्स डाल के सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रल 1 से 4 सेक इनवर्स √θ dθ। अब बच्चे जो है थीटा में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते थीटा है मतलब पता नहीं क्या ही पूछ रहा है। आपको डरना नहीं है थीटा को देख के, थीटा भी यहाँ पे जस्ट एक वेरिएबल से जिसकी टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करना है। तो एक बार हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 2 to 4 सेक इनवर्स √θ इंटू 1 dθ कर देंगे, ये भी ले लेंगे वेरिएबल, इसको ये। आपको अब थीटा को देख के डरना नहीं है, आप समझो कि ये x ही है। ठीक है, सो कितना आ जाएगा, बस आपको x की जगह जो है थीटा लिखते जाना है। ठीक है, सेक इनवर्स √θ इंटू 1 dθ माइनस इंटीग्रल सेक इनवर्स √θ का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रल 1 dθ। कितना आ जाएगा, सेक इनवर्स √θ 1 dθ कितना आ जाएगा, थीटा माइनस सेक इनवर्स √θ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2θ इंटू √θ माइनस 1, और ये 1 का
आप इंटीग्रल करोगे तो ये थीटा आ जाएगा और ये डी थीटा, ठीक है। अब अगर आप देखो थीटा से थीटा कैंसिल, तो सेकेंड वर्ड रूट थीटा इंटू थीटा माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है। आप अगर इसका इंटीग्रेशन करो, ये थीटा कैंसिल हो चुका है, रूट थीटा -1 पूरे पे है, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, इसका सिंपल इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, रूट थीटा -1 अपॉन 1/2, ठीक है। सो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इंटू सेकेंड वर्स रूट थीटा माइनस रूट थीटा -1। अब हम इसकी लिमिट लगा देंगे 2 to 4, तो कितना आ जाएगा अपर लिमिट, तो 4 सेकेंड वर्स रूट 4 -1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर कितनी है 2, तो 2 सेकेंड वर्स रूट 2 माइनस रूट 2 -1 सॉल्व कर लेंगे। 4 सेकेंड वर्स 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 सेकेंड वर्स रूट 2 -1 1 और 1 का रूट 1, तो कितना आ जाएगा 4 सेकेंड वर्स 2 को अब हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू π/3 लिख सकते हैं, π/3 माइनस रूट 3 माइनस 2 सेकेंड वर्स रूट 2 कितना आ जाएगा π/4, तो π/4 -1 कितना आ जाएगा 4π/3 माइनस 2π/4 माइनस रूट 3 -1। आप चाहो तो इस पाई वाली टर्म्स को भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो। एक सेकेंड, यहाँ पे ये +1 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस होगा ना, तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा इसका सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। अगर आपको पाई की भी वैल्यूज को सॉल्व करना है तो आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेम इसी की तरह है, यहाँ पे हम 1 इंटू सेकेंड वर्स रूट थीटा कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या है सेकेंड एक्स इंटू सेकेंड वर्स एक्स, सेम उसी की तरह चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप ये सोल्यूशन देख सकते हैं इसका, वीडियो को पॉज करके इसको खुद से ट्राई करें, जहाँ कोई गलती दिखे वहाँ पे आप इसको रेफर कर सकते हैं सोल्यूशन को, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, x इंटू साइन 2x, ऐसे वाले क्वेश्चन हम जो है प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। बस इस लेक्चर में जो है हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात कर रहे हैं, जिसपे हम बस अपनी लिमिट्स पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही x को u मान लेंगे और साइन 2x को क्या आ जाएगा v आ जाएगा, ठीक है। बस हम आइलेट के उसके बाई पार्ट्स के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन करेंगे वैल्यूज़ का, और हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम इस पे क्या लगा देंगे, लिमिट्स लगा देंगे 0 से पाई तक, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -π/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है वो 0 से पाई तक x प्लस x कॉस x। देखो अब यहाँ पे आपके पास इस तरह से है ना, आप इसको ब्रेक कर लोगे, कैसे, हमारे पास है 0 से पाई x प्लस x कॉस x dx। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से पाई x dx प्लस इंटीग्रल 0 से पाई x कॉस x dx। कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसका इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है, सिंपल है। कितना आ जाएगा x²/2, 0 से पाई तक की वैल्यू डाल दोगे, आंसर आ जाएगा π/2/2 प्लस इंटीग्रल 0 से पाई x कॉस x dx। x कॉस x का हम इंटीग्रेशन समझ चुके कैसे निकालते हैं आइलेट से, उसको इंटीग्रेट कर दोगे, हमने यहाँ इंटीग्रेट कर रखा है इस चीज़ को। आप बस यहाँ पे अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, कितना आ जाएगा माइनस का x साइन x माइनस कॉस x। इस पे अब आप लिमिट लगाओगे 0 से पाई, वैल्यूज डाल दोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा -2। फिर आपने क्या करना है π/2/2, और यहाँ से जो हमारे पास इससे -2 आया, x कॉस x से कितना आया -2, तो यहाँ पे -2 कर दें और वो आपका आंसर बन गया, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरा इसका सोल्यूशन अच्छे से लिख रखा है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, इंटीग्रल 1 से 3 तक √x tan इनवर्स √x, ठीक है। तो सिंपली ये वाला पार्ट को हम u ले लेंगे और ये वाला पार्ट v बन जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले में डाल देंगे, कितना आ जाएगा tan इनवर्स √x इंटू इंटीग्रल √x dx माइनस
इंटीग्रल tan इनवर्स रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, इंटीग्रल रूट एक्स dx। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस इंटीग्रल tan इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, 1/2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, इंटीग्रल रूट एक्स कितना आ जाएगा 2/3 एक्स टू द पावर 3/2। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, tan इनवर्स रूट एक्स इंटू 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 2/3 इंटू 2, ये 2/3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, ये 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रल एक्स टू द पावर 3/2 और 1/2 है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो x अपॉन एक्स प्लस 1 बन गया dx। आपको समझ में आई बात, हमने क्या किया, ये एक्स टू द पावर 3/2 था और ये रूट एक्स है, इसको हम हाफ लिख सकते हैं, सो माइनस हाफ हो गया, तो कितना आ गया एक्स टू द पावर 2/2 जो कि कितना आ गया एक्स टू द पावर 1। ठीक है, सो हमने इसको डायरेक्टली एक्स लिख लिया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया tan इनवर्स रूट एक्स इंटू 2 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1/3 इंटीग्रल, क्या कर सकते हैं अब हम इसमें +1 और -1 कर सकते हैं x में, सो दैट मेरे पास ये कितना आ जाएगा x + 1 अपॉन x + 1 माइनस इंटीग्रल 1/3 इंटीग्रल 1 अपॉन x + 1। अब क्योंकि यहाँ पे ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, आप अगर ध्यान से देखो तो ये माइनस था और ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास इतनी आ जाएगी वैल्यू, tan इनवर्स रूट एक्स इंटू 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1/3 इंटू, ये कट जाएगी वैल्यू 1 बन जाएगी, अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x हो जाता है, प्लस 1/3, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे कितना आ जाएगा log x + 1, इस पूरे का वैल्यू डाल देंगे इंटीग्रल, जो कितना आ जाएगा 1 से 3 तक। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे, पहले हम अपर लिमिट डालेंगे, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स √3 इंटू 2/3 इंटू √3 टू द पावर 3/2 माइनस 1/3 इंटू 3, एक सेकेंड ये रूट नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि हमें 3 सब्सटीट्यूट करनी है ना वैल्यू, इंटू 3 + 1/3 log 3 + 1, अपर लिमिट डल गई माइनस लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास tan इनवर्स √1 इंटू 2/3 इंटू 1 टू द पावर 3/2 माइनस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 log x + 1 कितना हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इसको 2/3 इंटू √27, tan इनवर्स √3 की वैल्यू हम डायरेक्टली π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा π/3 माइनस 1 + 1/3 log 4 माइनस tan इनवर्स √1 की वैल्यू आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं π/4, तो 2/3 इंटू π/4 माइनस 1/3 प्लस 1/3 log 1 + 1 log 2 हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2√3 इंटू π/3 2√3 इंटू π/3 जिस, ठीक है, माइनस 1 + 1/3, अब log 4 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर माइनस 2/3 π/4 है ना, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, एक सेकेंड इसको ऐसे लिख लीजिए π/2 इंटू 3, तो ये 6 हो जाएगा π/6। ठीक है, माइनस 1/3 प्लस 1/3 इंटू log 2। ठीक है, यहाँ से इसको ब्रैकेट कर लीजिए। अब हम इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, 1/3 आप कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा अंदर 2√3 पाई माइनस का 2 प्लस का 2 log 2 माइनस log 2 माइनस π/2। ठीक है, तो हम इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं 1/3
√3 पाई माइनस 2 माइनस, अब ये 2 log 2 माइनस 2 log 2 है, अच्छा सॉरी ये 2 log 2 माइनस log 2 है, तो हम इसको log 2 लिख सकते हैं. सो -2 माइनस 5/2 प्लस log 2. ठीक है, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, log 2. और यही हमारा आंसर है. आप देख सकते हैं ये रहा इसका सोल्यूशन. कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है, ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन. ठीक है, ठीक है, ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन. नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं कि आपको करना है log x² + 1 इंटीग्रल 0 से 2 log x² + 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे. कभी ऐसा फॉर्म होता है, ये v बन जाता है, ये u बन जाता है. क्या करते हैं अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं. तो log x² + 1 इंटू 1 dx माइनस इंटीग्रल log x² + 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रल 1 dx. कितना आ जाएगा, log x² + 1 इंटू एक्स माइनस इंटीग्रल log x² + 1 का डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, 2/x² + 1 और इस 1 का इंटीग्रेशन x dx. सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, log x² + 1 इंटू एक्स माइनस, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन है, बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल x, अच्छा सॉरी ये x² हो जाएगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा x² + 1 माइनस 1/x² + 1. ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log x² + 1 इंटू एक्स माइनस 2 टाइम्स, ये हमारे पास 1 आ जाएगा डायरेक्टली, इंटीग्रल 1 dx, और ये आ जाएगा माइनस का इंटीग्रल 1/x² + 1 dx. कितना आ जाएगा, log x² + 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन x माइनस इसका इंटीग्रेशन 2 tan इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स x. ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, log x² + 1 इंटू एक्स माइनस का 2x प्लस का 2 tan इनवर्स x. लिमिट्स लगा देंगे 0 से 2 तक. सो कितना आ जाएगा, अपर लिमिट लगाएंगे पहले, 2 आएगी, तो हर जगह x की जगह अब हम 2 लिखते जाएंगे, प्लस 2 tan इनवर्स 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 2 tan इनवर्स 0. ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 1 + 5, तो आ जाएगा 2 log 5 माइनस 4 प्लस 2 tan इनवर्स 2 कितना आ जाएगा, 2 tan इनवर्स 2 माइनस ये वाली टर्म 0 हो गई, ये भी 0 हो गई और ये भी 0 हो गई, तो -0. सो यही आपका फाइनल आंसर है. आप देख सकते हैं ये रहा इसका सोल्यूशन. ठीक है, ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन. कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है, और ये रहा इसका सोल्यूशन. ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें. तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू एवरीवन.